क्या आपको चांदी के वर्क का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या आपको चांदी का वर्क देवी देवताओं की मूर्ति पर या मिठाइयों में इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप सात्विक जीवन जीते हैं, तो चांदी का वर्क और साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्यों आपको चांदी का वर्क नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और चांदी का वर्क इस्तेमाल करने से आपका धर्म, आपकी निष्ठा, आपकी सात्विकता कैसे खराब होती है, आज मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले चांदी के वर्क के बारे में समझें कि ये चांदी का वर्क बनता कैसे है। देखिए, हर एक चीज़ को किसी न किसी तरीके से बनाया जाता है और कुछ तरीके सही हैं, कुछ तरीके गलत हैं। कुछ तरीके किसी धर्म के अनुसार सही हैं, पर कुछ तरीके किसी के धर्म के अनुसार गलत हैं। पर हम जो सनातनी हैं, हम जो भी हैं, सभी चीज़ों में सात्विक चीज़ों का ही उपयोग करते हैं। किसी की जानवर की बलि देना या जानवर से संबंधित कोई मांस मदिरा, इन चीज़ों का पूजा पाठ में भी परहेज़ किया जाता है। पर बड़े चाव से हम मिठाइयाँ जिन पे चांदी का वर्क लगा होता है, देवी देवताओं पर अर्पित करते हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी की मूर्ति पर भी चांदी का वर्क लगाते हैं लोग। पर जो ये चांदी का वर्क बनाया जाता है, आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो आपको दिखाया जा रहा है कि चमड़े के अंदर चांदी को डालकर, एक टुकड़े को डालकर उसको ठोका जाता है और इतना बुरी तरीके से ठोका जाता है कि वो एक पतली झिल्ली का रूप ले लेता है। और यही होती है चांदी का वर्क। और ये चांदी का वर्क हम देवी देवताओं पे चढ़ाते हैं। देवी देवताओं पे जो मिठाइयाँ प्रसाद के स्वरूप में चढ़ती हैं, उन पे चढ़ाते हैं। यहाँ तक कि हम जाकर देवी देवता या फिर हनुमान जी की मूर्तियों पर भी जाकर चढ़ा देते हैं। तो आज के दिन से ये आप प्रण ले लीजिए कि चांदी के वर्क संबंधित कोई भी चीज़ हो बनी हुई, वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहली जो नियम होता है, हम भी जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, वो घर का निर्मित होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम मार्केट से ख़रीद कर लाएँ। और जो लुभावने तरीके से चीज़ों पर ये वर्क वगैरह लगाया जाता है, ये मुग़लों के समय का वर्क सिस्टम हुआ करता था। हम सनातनी नहीं ये चीज़ें करते हैं। अगर की जाती हैं तो उनका भी तरीका अलग है। आजकल के समय में देखिए, आधुनिकीकरण होने के कारण वर्क बनाने की फैक्ट्रीज़ आ गई हैं, पर जो मार्केट में आपको वर्क मिल रहा है, इस वर्क को देखकर आप ये नहीं पहचान सकते कि ये चमड़े से बना है या मशीन के द्वारा बना है। तो तरीका यही है कि वर्क को त्याग दीजिए। वर्क नहीं हमने इस्तेमाल करना है। वर्क से संबंधित यानी कि चांदी, जो कि चंद्रमा का उपाय होता है। अब चांदी का उपाय हम कई बार कहते हैं कि चांदी की चीज़ें आप हनुमान जी पर चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, दूध चढ़ा सकते हो, सिंदूर चढ़ा सकते हो। चांदी का गदा बोला है, चांदी की आँखें बोली हैं, चांदी का मुकुट बोला है, बहुत सी चीज़ें बोली हैं। ये सब चंद्रमा यानी कि चंद्र मंगल को आपस में मिलाकर, और जो आपके जीवन में चंद्र के दोष आ रहे थे, उनको दूर करने का उपाय होता है। पर फिर भी हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना है कि ये हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, हमारी सात्विक प्रवृत्ति को कहीं न कहीं भ्रष्ट कर रही हैं। इन चीज़ों के परहेज़ से बचिए। आप एक तरफ तो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, पुण्य कमाने का आप प्रयास कर रहे हैं, पर दूसरी ओर आप उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे धर्म को ख़राब करती हैं। पहली बात आप ये समझिए, जो भी चमड़ा इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपको पता है वो चमड़ा किसका है? हो सकता है बकरा या बकरी का हो सकता है भैंस का हो, या हो सकता है हमारी गाय माता का हो। आपको इन चीज़ों और इन तथ्यों पर भी ध्यान देना है, जो हमारे धर्म को कहीं न कहीं ख़राब कर रहे हैं और जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी भूल करवा रहे हैं। ऐसी बड़ी भूल हमसे कहीं न कहीं हो रही है और इस भूल का हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तभी तो हम कहते हैं, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई फल नहीं मिल रहे हैं। फल कहाँ से मिलेंगे? जब हम ऐसी गलतियाँ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो हमें फल प्राप्त नहीं होंगे। हमें उनकी जगह अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। शुभता की जगह अशुभता ही हमारे जीवन में आएगी। तो ऐसी अशुभता ना आए, इसके लिए आप अपने सबसे पहला ये प्रण और नियम बना लें कि अब से चांदी के वर्क को बाय बाय, तौबा और निष्कासित करो अपने जीवन से, और सात्विक चीज़ों पर आप प्रयास करो। जितना सात्विकता अपने जीवन में लाओगे, उतना आप प्रभु की शक्ति से जुड़ते जाओगे और अपने जीवन में खुद आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे कि वो जो उपाय आपने बड़े बड़े कर दिए और जिनमें त्रुटि कर दी, जिनके कारण आपके जीवन में फल प्राप्त नहीं हुए, छोटे से आपकी निष्ठा और छोटे से सात्विक जो प्रयास हैं, उनके थ्रू आपके जीवन में अच्छे फल आने शुरू हो गए।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोगों के लिए और ऐसी बेहतरीन जानकारियाँ लेकर मैं आता रहूँगा। बाकी तब तक के लिए नमस्कार।